तेलंगाना के नागर कुरनूल में 22 फरवरी से श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC की सुरंग धंसने से 8 मजदूर अब तक फंसे हुए हैं। तकरीबन 13 दिनों से फंसे हुए इन सभी मजदूरों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। अब इन सबके बीच हादसे को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल 5 वर्ष पहले यानी 2020 में एम्बर्ग टेक एजी नाम की कंपनी ने एक सर्वे किया था। रिपोर्ट में टनल के कुछ फॉल्ट जोन और कमजोर चट्टानों के खतरे को लेकर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को अलर्ट जारी किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक करीब 14 किलोमीटर लंबे इस टनल के 13.88 किलोमीटर से 13.91 किलोमीटर के हिस्से में चट्टान कमजोर थी। इस हादसे में पानी भी भरा हुआ था। यहाँ जमीन खिसकने का भी खतरा था। रिपोर्ट कंपनी को दी गई थी। हालांकि राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी थी या नहीं, ये साफ नहीं है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में भी टनल में फॉल्ट्स बताए गए थे। वर्ष 2020 में एक दूसरी स्टडी में सुरंग में खामियों की बात सामने आई थी। स्टडी में कहा गया कि टनल की खुदाई बिना पुख्ता भू तकनीकी जांच के की गई थी। ये इलाका टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, इसीलिए जमीन की खुदाई कर जांच करने की परमिशन नहीं मिली थी। जब जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड से संपर्क किया गया तो उन्होंने रिपोर्ट की पुष्टि की, लेकिन डिटेल जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। एम्बर्ग टेक एजी ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट और इसका डेटा गोपनीय है। ये रिपोर्ट 2020 में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को सौंपी गई थी, लेकिन ये साफ नहीं है कि इसे राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को दिया गया था या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। वहीं जियोलॉजिस्ट का कहना है कि 4 साल में चट्टानों की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं होता, लेकिन पानी के रिसाव की संभावना बढ़ सकती है। वहीं जो बचावकर्मी मजदूरों को निकालने के काम में लगे हुए हैं, उनके मुताबिक जिस हिस्से को रिपोर्ट में खतरनाक बताया गया था, टनल का वही हिस्सा गिरा है। इस रिपोर्ट के बावजूद सुरंग का निर्माण जारी रहा, जिसमें हाल ही में हुए हादसे में कई मजदूर फंसे हुए हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद तेलंगाना सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 5 वर्ष पहले ही ठेकेदार को चेतावनी दी गई थी, तो फिर इस हादसे को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? अगर 1% का भी डाउट था तो फिर निर्माण कार्य को रोका जा सकता था, लेकिन काम जारी रहा। अगर उस रिपोर्ट को थोड़ी भी गंभीरता से लिया जाता तो आज 8 मजदूरों की जिंदगी दांव पर नहीं लगती। इसे अधिकारियों की लापरवाही और राज्य सरकार की अनदेखी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे?